संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा में कहा है कि सिर्फ 9 सालों में कैसा परिवर्तन कर नया भारत बनाया जा सकता है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने लागू करके बताई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज देश में नए एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं और आईआईटी, एम्स जैसे संस्थान देश में धड़ल्ले से बन रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर वर्तमान में चल रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपके पास। गाजियाबाद में पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की है, इसको डबल इंजन सरकार में एक बार फिर से कई गुना स्पीड देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपका सपोर्ट और समर्थन मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से प्राप्त हो, इसके लिए मंच आज एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी दिए हैं। श्रीमती सुनीता दयाल जी एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं आप जैसे कि देख सकते हैं, गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सभा की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं और साथ ही विकास की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 9 सालों में इतना विकास किया है जो पिछले सालों में नहीं हो सका है और ये पीएम मोदी ने सिद्ध करके दिखाया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास संभव है और इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के विकास के लिए और जनता के लिए कार्यरत है। और इसी के साथ साथ तमाम जिस तरीके से विकास हुए हैं, खासतौर पर एम्स के संस्थानों को लेकर, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। और कन्नौज के रुख करेंगे, जहां से खबर है कि आज उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोसाईगंज के कमलाचरण मैदान में आएंगे। इस दौरान वो निकाय चुनाव प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। और इस बीच आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको रूबरू कराते हैं इस बड़ी खबर से। आगरा महाविद्यालय की यह खबर है, जहां पर छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आगरा से, जहां महाविद्यालय में छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है और महिला प्रोफेसर के नाम से इन तमाम छात्राओं को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और मैसेज भेजते ही उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया जा रहा है। आरोपी यहां पर छात्राओं का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करके उन्हें अश्लील वीडियो, मैसेजेस, फोटोज भेज रहा है और ये सब एक महिला प्रोफेसर के नाम पर हो रहा है। महिला प्रोफेसर की फोटो लगाई गई है उस नंबर पर जिससे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे। आधा दर्जन से अधिक छात्राएं इस पूरी घटना का शिकार हो चुकी हैं और निजी चैट पढ़ने के बाद उन्हें बदनाम करने की धमकी आरोपी दे रहा है। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चलें कि महिला प्रोफेसर के नाम पर एक बहुत बड़ा यहां पर साजिश की जा रही है और महिला प्रोफेसर ने अब सदर कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। पूरा मामला व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने को लेकर है, जहां पर महिला प्रोफेसर के नाम से व्हाट्सएप पर एक फोटो लगाई गई, एक अकाउंट बनाया गया है और उसके बाद उसी अकाउंट से कई छात्राओं को वो मैसेजेस भेजे गए हैं और उसके बाद उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया, उनकी निजी चैट पढ़ी गई और उसी चैट के आधार पर अब इन छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। और एक और, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पत्रकारों से कंधा मिलाकर चलने और उनको सम्मान देने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की सरकार में उन्हीं के वरिष्ठ मंत्रियों के सामने पुलिस प्रशासन अपनी आधी अधूरी तैयारियों और व्यवस्थाओं का ठीकरा पत्रकारों के सर पर फोड़कर उनके साथ अभद्रता करके सरकार के आदेशों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इसकी एक झलक देखने को मिली है शाहजहांपुर में, जहां पर आपको बता दें कि जनपद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में प्रभावी मतदाता सम्मेलन के दौरान यह घटना देखने को मिली है, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से पत्रकारों के साथ अभद्रता कर दी गई है। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। क्या तो निकलते हैं ना यार, ऐसे मानिए भारतीय सुरेश कुमार खन्ना जी का आशीर्वचन मिलेगा।
खन्ना जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। क्या तो निकलते हैं ना ऐसे माननीय भारतीय सुरेश कुमार खन्ना जी का उनका सभी को आशीर्वचन मिलेगा। होकर चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्रकार अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें वहां पर रोक देते हैं और उसी के साथ साथ अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव का माहौल है, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी घटना है जहां पर पत्रकारों के साथ ही अभद्रता कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे और उन्हीं के सामने पत्रकारों के साथ पुलिस ने अभद्रता की है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि वहां पर अव्यवस्थाएं थी, जिसको लेकर पत्रकारों ने जब सवाल उठाए तो पुलिस ने खुद पत्रकारों के सर पर ही सारा दोष मढ़ दिया है और पत्रकारों ने मजबूरन वहां से आक्रोश में आकर इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। शाहजहांपुर से खबर सामने आई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक कार्यक्रम होना था और इस कार्यक्रम में जो व्यवस्था है पुलिस की तरफ से वो ठीक नहीं थी और इसी वजह से पत्रकारों के साथ पुलिस की तरफ से अभद्रता की गई है। क्या तो निकलते हैं ना तो जैसे कि आपने इस वीडियो में भी सुना कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और उनका संबोधन चल रहा है, लेकिन पत्रकार बाहर ही खड़े हैं, उन्हें अंदर अभी तक एंट्री नहीं दी गई। काफी लंबी कतार यहाँ पत्रकारों की भी लगी रही और काफी समय से वो इंतजार करते रहे, लेकिन क्योंकि पुलिस की तरफ से व्यवस्था जिस हिसाब से दावे किए गए थे वैसी देखने को नहीं मिली है और उसके बाद पत्रकारों पर ही दोष मढ़ दिया गया, जिसके बाद पत्रकारों ने वहां से नाराज होकर इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। शाहजहांपुर से मामला सामने आया है और हाल ही में निकाय चुनाव का माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। सरगर्मियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, जो पार्टियां हैं आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर उनके जारी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने जिस तरह पत्रकारों के साथ यह अभद्रता की गई है अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है और कई बड़े सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्यों जानते हुए कि माहौल निकाय चुनाव का है, क्यों व्यवस्थाओं को पहले से सुनिश्चित नहीं किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए शाहजहांपुर से, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा विस्तार से। मिथुन। मैम ऐसा है, यहाँ शाहजहांपुर में जो मंत्री जी का दौरा हुआ था इलेक्शन को लेके, तो वहाँ पत्रकारों को बताया गया कि यहाँ बैग चेक करवा, उसके बाद में एंट्री होगी। जी, तो मिथुन यहाँ पर विवाद किस चीज को लेकर खड़ा हुआ है? पुलिस की तरफ से पत्रकारों को आरोप लगाया गया उन पर, लेकिन पत्रकारों का ये कहना है कि व्यवस्था वहाँ पर ठीक नहीं थी। हाँ, वहाँ पर व्यवस्था ना ठीक होने के कारण काफी पत्रकार जमा हुए थे और वहाँ पर देखा जाए तो बैठने की जगह नहीं थी और जब बैठ गए तो वहाँ देखा मंत्री के ऊपर चढ़ने के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तभी यहाँ के डीएम और काफी पुलिस प्रशासन था, तो उन्होंने कहा कि पहले बैग चेक कर पाओ गेट पे और अपनी बैगें जो है बाहर रखो, उसके बाद में ही एंट्री होगी। तो मिथुन, ये कितना बड़ा एरिया था और क्या पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा पत्रकार वहां पर होंगे? ये जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, रामलीला खेलनीबाग जो रामलीला स्थान है वहाँ पर हुआ था, जो खेलनीबाग में शाहजहांपुर में। तो मिथुन, अब क्या स्थिति है वहां पर? क्योंकि पत्रकारों ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं और यूपी में इस वक्त निकाय चुनाव का माहौल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है अगर पत्रकार उनसे रूठ जाते हैं इस वक्त। मिथुन जी, तो हो सकता है पत्रकारों ने काफी बहिष्कार किया था उसके बाद भी। मिथुन, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर बेचने की व्यवस्था को लेकर ये पत्रकार आग बबूला हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर कमी ये रही कि उनकी तरफ से इस बात का या तो अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में लोग पहुंचेंगे, पत्रकार पहुंचेंगे और वहां पर बेचने की सकुशल व्यवस्था नहीं की गई है और इसी के विरोध में पत्रकारों ने भी इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है।
और उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 32 से लंबे समय से सामाजिक कार्य करते आ रहे ब्रजेश लोधी ने भी चुनावी मैदान में उतरकर बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने इस नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है। और ब्रजेश का यहाँ पर समाज से जिससे वो आते हैं वो लोधी समाज है जिससे वो आते हैं, और लोधी समाज के अलावा उनको बाकी अन्य समाज और युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि ब्रजेश लोधी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं और वो लंबे समय से अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। अब रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां पर राष्ट्रीय विधायक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और लखनऊ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें सभी छोटे आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के तहत मामले और मोटर बाइक के मामले, बिजली बिल संबंधित मामले और सुलह समझौते जैसे छोटे मामले, इनका निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 21/5/2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसमें सभी छोटे आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, मोटर व्हीकल्स के मामले, बिजली बिल से संबंधित मामले, सुलह समझौते के आधार पर उसी दिन निस्तारण किया जाएगा। इसमें मोटर व्हीकल्स के मामले, एनआई एक्ट के मामले, छोटे आपराधिक मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तो जैसे कि आपको बता दें कि गोरखपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आयोजन किया गया है, जो कि नई दिल्ली और लखनऊ प्राधिकरण की तरफ से आयोजित किए गए हैं, जिसमें अदालत लगाई जाएगी और छोटे छोटे मामले, छोटी चोरी के और सुलह जैसे मामले इसमें शामिल होंगे, जिनका समय पर ही सुनवाई करके निस्तारण कर दिया जाएगा। इस दौरान लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।